आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप आनंदित हैं, खुश हैं और एक्साइटेड हैं संगति करने के लिए। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में और प्रार्थना में हम जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं दुबई से बोल रही हूँ। मेरा नाम सावित्री है। मेरा 2 गवाही है। पहला मेरा ये गवाही है कि मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना रखवाई थी कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। वो अच्छे नंबरों से पास है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा गवाही ये है कि मेरे काफ़ी दिनों से मेरे हाथ में बहुत तकलीफ था, बहुत दर्द होता था। मैंने पीके ब्रदर अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई थी। अभी मेरे हाथ का दर्द भी बिल्कुल ठीक है। मैं पीके ब्रदर अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह के। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हो सकता है आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हों, जिस कारण से आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं कि हमारे बच्चे तो गलत रास्ते पर चले गए हैं, ये कैसे उस गलत रास्ते से वापस आएंगे, कैसे इनका जीवन परिवर्तित होगा, क्या होगा इनका भविष्य, आगे चलकर इनके जीवन में क्या होगा। और ये सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चों का आखिर क्या होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, हमारा चाल चलन तो अच्छा है, लेकिन क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए, क्यों हमारे बच्चे आज गलत रास्ते पर हैं, आखिर कैसे ये वापस आएंगे, आखिर कैसे इनके जीवन में काम होगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा, परमेश्वर उनको छुएगा, परमेश्वर उनको दर्शन देगा, परमेश्वर उनको लौटा ले आएगा, परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा और उनके जीवन को, उनके हृदय को परिवर्तित करेगा और उन्हें वापस ले आएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आवश्यकता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करने की और परमेश्वर के पीछे चलने की, उसके अनुसार अपने जीवन को आप व्यतीत करो और आपके बच्चों का जीवन परमेश्वर संभाल लेंगे, आपके बच्चों का जीवन परमेश्वर संवार लेंगे। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय में, जब याकूब अपने घर से भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने अपने पिता से झूठ कहा और अपने भाई को धोखा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो याकूब का यहां पर एक गलत कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, मानो वो बिगड़ा हुआ सा बच्चा देखने को मिलता है कि उसने पिता से झूठ कहकर आशीष प्राप्त कर ली और भाई को धोखा दे दिया। एक गलत कैरेक्टर यहां पर देखने को मिलता है और याकूब को ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके मम्मी पापा तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के डर भय में जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, लेकिन याकूब एक तरीके से देखा जाए तो बिगड़ गया है और जब उसने गलत कर लिया तो अपने घर से भाग निकला। जब भाग निकला तो एक जगह पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बाइबल कहती है कुछ इस प्रकार से, उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि जब याकूब एक जगह पर लेट गया, जो वो चलते चलते थक गया, रात होने लगी तो वो एक जगह पर लेट गया और वहां पर उसने दर्शन देखा। और दर्शन में क्या देखता है कि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? कि मैं तेरे दादा अब्राहम का और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर हूं। और जब परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। आगे चलकर परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तेरा भी परमेश्वर हूं और जिस भूमि पर तू आज लेटा है ये मैं तुझे दे दूंगा। अरे ये तो एक गलत बच्चा है, इसने तो अपने पापा को धोखा दिया है, इसने तो अपने भाई को धोखा दिया है, अपने पिता से झूठ बोला है और परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर इससे कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे वापस लौटा ले आऊंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, ये सारा देश मैं तुझे दे दूंगा। ये क्या बात है? लेकिन
यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। चाहे वो आज गलत रास्ते पर हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर उनको दर्शन देंगे, परमेश्वर उनके हृदय को बदल देंगे, परमेश्वर उनसे अपने आप बातचीत करेंगे। और जिस दिन परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, उनका हृदय बदल जाएगा। यहां पर अगर हम इसहाक के बारे में और याकूब की मां के बारे में सोचें, तो वे दोनों सोच रहे होंगे अब याकूब का क्या होगा। या तो एसाव याकूब को मार देगा, या फिर याकूब अब कभी वापस लौट के ना आएगा। आगे चलकर वो क्या क्या करेगा, जब उसने भाई के साथ, पिता के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है, तो वो आगे चलकर क्या क्या करेगा। टोटली उनके दिमाग में एक अलग सी छवि होगी कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा भाग गया है। लेकिन दोस्तों, चाहे आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आपके बच्चे सुधर जाएंगे। आपके बच्चों से परमेश्वर बातचीत करेगा, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, तो वो आपके बच्चे का भी परमेश्वर है, आपके बच्चों का भी वो परमेश्वर है। वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें नहीं त्यागेगा, क्योंकि आपने प्रभु को जाना है, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, इसलिए वो आपके बच्चों को भी बचा लेगा, उनको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। वो बीच में उनसे बातचीत करेगा, वो उनसे बातचीत करेगा, उन्हें लौटा ले आएगा, उनके हृदय को वो बदल देगा, उनके ट्रैक को वो चेंज कर देगा और दूसरे रास्ते पर, सही रास्ते पर, अपने रास्ते पर उन्हें चलाना शुरू करेगा। इसके बाद नहीं लिखा कहीं कि याकूब ने फिर कोई धोखा किया, फिर कोई गलत काम किया, नहीं, बल्कि अब वो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा। अब परमेश्वर उसके साथ में है, अब उसने कोई गलत काम नहीं किया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज सुबह में उत्साहित करना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, केवल प्रार्थना करें। वो आपका परमेश्वर है। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तो वो मेरे बच्चे का भी परमेश्वर है, मेरी लड़की का भी परमेश्वर है, मेरे लड़के का भी परमेश्वर है। जो उसने मुझे संभाला, तो वो उन्हें भी संभालेगा। जो उसने मुझे बदला, तो उन्हें भी बदलेगा। जो उसने मुझसे बातचीत की, तो उनसे भी बातचीत करेगा। जो उसने मेरे जीवन को बदल डाला, तो उनके जीवन को भी बदल देगा। जो उसने मुझे आशीष दी, वो उन्हें भी आशीष देगा। उसने मुझे बढ़ाया है, तो उन्हें भी बढ़ाएगा। सब कुछ आपसे भी बेहतर वो आपके बच्चों के जीवन में करना जानता है। आपको जरूरत है प्रार्थना करने की, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को सौंपने की। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके बच्चों से बातचीत करेंगे। दर्शन के द्वारा प्रभु उनसे बातचीत करेंगे, उनके हृदय को प्रभु बदल डालेंगे, उन्हें प्रभु सही रास्ते पर ले आएंगे। कोई बात नहीं यदि आज वो बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं आपको लगता है वो गलत रास्ते पर चले गए हैं, कोई बात नहीं यदि आपको उनका वापस आना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आपके परमेश्वर के लिए, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो कठोर हृदयों को भी बदलना जानते हैं, उन्हें सब पता है कब किसको कैसे बदलना है, वो उन्हें बदल कर वापस ले आएंगे। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं, निराश न हों, चिंतित न हों। उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और अपना जीवन सही रखें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पित करें। यदि आप सही चलेंगे, प्रभु आपके बच्चों को बचा लेगा। यदि आप सही चलेंगे, तो आपके बच्चों को परमेश्वर देख लेगा, संभाल लेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको प्रार्थना करना है। आपके बच्चों को बदलने का काम परमेश्वर का है। वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि मैं यूं कहूंगा, आपसे भी ज्यादा आशीषें प्रभु आपके बच्चों को देगा। आपके बच्चों से प्रभु बातचीत करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं और इस दिन हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाएंगे। और परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस अदन की वाटिका की रक्षा करना, मीन्स जो वातावरण है उसकी रक्षा करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना। इसलिए आज परमेश्वर की आज्ञा आपके और मेरे लिए भी सेम है कि हम इस पृथ्वी की, इस वातावरण की रक्षा करें, उसे प्रोटेक्ट करें। इसलिए इसमें पहला कदम है कि हम पेड़ पौधों को लगाएं। तो जरूर से 5 जून को आप एक पेड़ अपने घर के आसपास लगाएं, एक पौधा अपने घर के आसपास लगाएं और उसकी सेल्फी खींचें और हमें जरूर से भेजें, ताकि हम उस सेल्फी को अपलोड करके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और अपनी वेबसाइट में और यूट्यूब में अपलोड कर सकें
और उस दिन हजारों लोग पेड़ को लगाएंगे। यदि आप हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ में रोज प्रार्थनाएं करते हैं, तो जरूर से इस काम को करें, जरूर से इस काम को करें। एक छोटा सा पौधा लगाएं, प्रभु आपको इसके बदले बहुत आशीष देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप आनंदित हैं, खुश हैं और एक्साइटेड हैं संगति करने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और प्रशंसा और आपके नाम को सराहते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद इस विषय के लिए करते हैं प्रभु कि आपने हम सब से प्यार किया और अपना बेटा और बेटी हमें बनाया। तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु तूने हमें अनंत जीवन का भागी बनाया। परमेश्वर पिता, हमारे गुनाहों को माफ किया। यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु। आपने रात भर संभाले रखा परमेश्वर, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु, और आज का नया ये सुंदर दिन प्रभु हम सब के जीवनों में जोड़ा है। प्रभु हम सब आनंदित हैं, हम सब प्रभु खुश हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने हम सबको जीवित रखा है। आज के दिन को यीशु आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते कि सुबह में पिता आपकी पाक और पवित्र उपस्थिति हम सब भाई बहनों के साथ में है। आज देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से तेरे बेटे बेटियां, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु संगति के सहभागी बने हैं। प्रभु जो भी संगति के सहभागी बने हैं प्रभु यीशु के नाम से वो आशीष पाएं, उनके जीवनों में आपके कार्य हो और वो बढ़ते चले जाएं पिता। हर एक जन आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। होली स्पिरिट आज के दिन में आप हम सबको गाइड करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज के दिन में परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। जो कुछ भी कार्य आज के दिन के लिए हैं, जो भी प्लान्स आपके बेटे बेटियों के लिए है, यदि वो किसी बात के लिए चिंतित, निराश, परेशान, उदास है प्रभु, तो खुदावन आज इन सारी समस्याओं से इसी वक्त वो छुटकारा पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप इन्हें मजबूत करें, ढाढ़स बंधाए, आप इनसे बातचीत करें और इनके जीवनों में सारे कामों को सफल करें, दुर्घटनाओं से बचाएं, अच्छा स्वास्थ्य आज आप इन्हें दें, हर प्रकार के एक्सीडेंट से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित रखे, क्योंकि प्रभु तू हम सब के चारों ओर आग की सी सहर पनाए। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर पिता। जो भी कार्य आज के दिन में तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, उनके परिवार, उनके बच्चों के द्वारा होते हैं खुदावन प्रभु, आप उस कार्य को सफल करें, रुकावटों को दूर करते हैं, दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों को बुझाते प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिव बातों को, हर प्रकार के पाप में स्वभाव को यीशु के नाम से दूर करते पिता, और आप दया करें परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय परमेश्वर धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है। आज बहुत से भाई बहन प्रभु, जब आपका वचन उन तक पहुंचा और वो आनंद से भर गए। हर एक जन ने आपके वचन को रिसीव किया है प्रभु जी, आपने उन्हें ग्रहण करने वाला हृदय दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि ये वचन जो आपके लोगों तक पहुंचा है, जब उन्होंने ग्रहण किया है तो प्रभु ये वचन इनके जीवनों में पूरा हो। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, निराश है प्रभु जी, उनके व्यवहार को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर प्रभु, उनके जीवन को लेकर परमेश्वर प्रभु, एक अच्छी छवि एक बच्चे की प्रभु अपने माता पिता के सामने नहीं है, वरन समाज के सामने भी उनकी छवि अच्छी नहीं है। परंतु तेरा वचन कुछ विशेष बात को प्रभु उन बच्चों के लिए कहता है, इनके बच्चों के लिए कहता है, उन माता पिता से तेरा वचन कहता है परमेश्वर, आज उनसे बातचीत करता है प्रभु कि जिस प्रकार मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूं, उसी प्रकार प्रभु आप आज अब वादा करते हैं कि जिस प्रकार मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बच्चों का भी परमेश्वर हूं। जिस प्रकार प्रभु याकूब प्रभु धोखा देकर अपने घर से निकला, परंतु प्रभु तूने उससे बातचीत किया, तूने उसे स्मरण दिलाया कि मैं तेरे दादा, तेरे पिता का परमेश्वर हूं और मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरे वंश को जिस भूमि पर तू पड़ा है, इस भूमि को मैं तेरे वंश को दूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, ऐसा वायदा प्रभु आप अपने लोगों से, जो आप पर भरोसा करते हैं पिता, जिस समय दुखी है अपने बच्चों को लेकर, उनके जीवन को लेकर दुखी है परमेश्वर कि वो घर से चले गए हैं प्रभु, उन्होंने प्रभु अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं परमेश्वर, अपने माता पिता से पूरा प्रभु अपने रिश्ता नाता तोड़ दिया प्रभु, आज वो गलत संगति में है, गलत ट्रैक में चले गए। परंतु पिता गुड न्यूज है कि तूने अपना वायदा
पूरा करने के लिए, प्रभु तू अपना वायदा पूरा करने के लिए तैयार है। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ इस वचन की उन बच्चों के लिए, उन बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो पिता अपने माता पिता से दूर उन गलत कामों में और उन गलत स्वभाव में, गलत एडिक्शन में और बहुत से गलत कामों में इन्वॉल्व है, जिनका जीवन स्पॉइल है। आज प्रभु हम उन्हें आशीष देते हैं तेरे वचन के द्वारा। जिस प्रकार प्रभु आपके बेटे बेटियां जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, जब आप उनके परमेश्वर हैं तो आप उनके बच्चों के भी परमेश्वर हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु, इनके बच्चे आशीषित हैं मेरे खुदा। वो तेरी ओर से सिखलाए हुए हैं, वो पृथ्वी पर पराक्रमी है। और प्रभु यीशु आप उनके परमेश्वर हैं। जैसे आपने याकूब से दर्शनों के द्वारा बातचीत किया, अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु, तू आज कल और युगानुयुग एक समान है, कभी नहीं बदलता प्रभु। प्रभु जैसे बातचीत आपने इनके माता पिता से की है, जैसी बातचीत प्रभु आपने इनके परिवार के लोगों से की है, वही बातचीत प्रभु आप इनके बच्चों से भी करें। उनके जीवन को बदले, उनके जीवन को सवारे, उन्हें प्रभु एक सही रास्ता दे, आप उन्हें एक अच्छा ट्रैक दे, उनका जीवन संवरने पाए, निखरने पाए और तेरी महिमा उन बच्चों के जीवन से होने पाए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। जो वचन का वायदा प्रभु तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया, वही वायदा प्रभु तू आज भी प्रभु हम सब से करता है। आज भी प्रभु इन माता पिताओं से, आज भी इनके परिवार के लोगों के लिए आप वादा करते हैं कि तुम्हारे बेटे बेटियां, परिवार के लोग, जो कोई भी आज अंधकार में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उन्हें मैं उनका भी परमेश्वर हूं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हर एक माता पिता उनके बच्चों को तेरे नाम से आशीष देते परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय बहुत से लोग चिंतित हैं प्रभु जी अपने पारिवारिक प्रॉब्लम्स को लेकर। खुदा आज जितने भी पारिवारिक समस्याएं हैं, आज जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके फैमिली में चल रही है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। उन बातों को, उन कंडीशंस को, उन इश्यूज को आज परमेश्वर के आगे रखे। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, वो लड़ाई झगड़े, वो फैमिली मैटर्स, वो दूरियां, वो कम्युनिकेशन गैप, वो हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, वो हर प्रकार की कड़वाहट, वो हर प्रकार के लड़ाई झगड़े करने वाली विचार यीशु नासरी के नाम से इनके फैमिली, इनके परिवार से चले जाएं, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु अपने मैरिज के लिए चिंतित हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, परंतु प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हर एक के लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर रखा है। इन भाई, इन बहन के लिए जो प्रार्थना करे, काफी लंबे समय से वेट कर रहे, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक सुटेबल लाइफ पार्टनर, जो आपके डर भय में चलते हैं, वो जीवन साथी आपने इन्हें दे दिया है। बहुत सी बहनें प्रभु जो प्रभु कंसीव नहीं कर पा रही प्रभु, उनके पास कोई भी संतान नहीं, काफी लंबा समय उन्हें हो गया है बिना संतान के, लोगों के ताने सुनते हुए, परंतु प्रभु तो हमारा परमेश्वर है प्रभु, तो आज कल युगानुयुग एक समान है। परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है, वो प्रतिफल तेरी ओर से है, वो प्रतिफल इन बहनों को दे। आज हम हर एक बहन जो प्रभु जिनके कोई भी बेबी नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु उनके गर्भ को ब्लेस करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु बहुत से लोग जॉब के लिए चिंतित हैं प्रभु, यीशु के नाम से बेस्ट जॉब आप उन्हें दे मेरे प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, हर एक मार्ग के लिए कंफ्यूजन उनके लाइफ में है प्रभु, एक अच्छा राइट फैसला लेने में प्रभु इनकी कंफ्यूजन को क्लियर करे, क्योंकि तेरा वचन इनके पैरों के लिए दीपक और इनके मार्ग के लिए उजियाला है। इस वचन के अनुसार कंफ्यूजन को दूर करे, डिसीजन लेने में प्रभु इनकी सहायता करे। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु जो बहुत से लोग प्रभु डिप्रेशन में, अकेलेपन में और परमेश्वर प्रभु बहुत सी गलत बातों में प्रभु उन्हें बाहर निकाले। इसी वक्त डिप्रेशन, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम से चली जाए, नेगेटिविटी यीशु के नाम से चली जाए। आज जितने लोग मेंटली डिप्रेस हैं, यीशु के नाम से वो मेंटली हील होने पाए प्रभु। जितने लोग बीमार हैं, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर प्रभु, जब वो बेहोशी की हालत में प्रभु यीशु मसीह प्रभु, जब उन्हें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है मेरे खुदावन, उनके हार्ट में, किडनीज में, लिवर में और बॉडी के किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, इसी वक्त हम कहते हैं वो सारे बॉडी ऑर्गन हील हो जाओ यीशु के नाम से। हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, हर प्रकार के अंदरूनी अंग इसी समय चंगे हो यीशु के नाम से। हड्डियां चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगी हो जाए। थैंक यू फादर। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, एलर्जी, इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, रसोलियां, गठिया के रोग इसी वक्त यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु। धन्यवाद, आपने इन्हें हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी से आजाद किया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू फादर।
आप विश्वास योग्य हैं अपने वचन के लिए प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जितने भाई बहन हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे प्रभु, आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। जितनों ने प्रभु अपनी विनतियों को आज आपके आगे रखा, मैं नहीं जानती प्रभु कि किस बात के लिए चिंतित है, परंतु इस सुबह में प्रभु उन्होंने अपने मन को खोलकर आपके आगे रखा है। धन्यवाद पिता, आपके कानों तक इनकी विनती पहुंची है। मैं धन्यवाद करती कि उत्तर आपने इन्हें हाँ आमीन में दिया है। जितने लोगों ने आपके राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करे, एक अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटे। जिनकी कमाई पर बरकत नहीं, जो कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद कि तू उनका प्रोवाइडर है और प्रभु तूने उन्हें लेने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया। ऐसे आप उनके लाइफ को चेंज करे परमेश्वर पिता, हर एक कर्जा चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से एक एक प्रार्थना विनती जो आई हुई है, धन्यवाद करते पिता, आप सबको जानते हैं और आप उनके लाइफ में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।